हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न यह है कि क्या हम लोग अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? Whether one can become free from the bondage of karmic reaction? क्योंकि प्रायः मन में ये चर्चा रहती है, मन ये सोचता रहता है कि मैंने जो कर्म किए हैं, हो सकता है किसी ने पाप किया हो, किसी ने पुण्य किया हो, तो उसका जो कर्म का बंधन बना उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये सोचना है कि कर्म का बंधन लगता कैसे है। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि कर्म का बंधन कैसे लगता है, तब तक हम इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसका उत्तर जानने से पहले ये समझना है कि कर्म का बंधन कैसे लगता है। देखिए, केवल कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं लगता है। कैसे? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कर्म करने से कर्म का बंधन लगता तब तो कोई मुक्ति नहीं हो सकता है। जैसे आप सोचिए कि सांस लेना भी एक कर्म है। अब इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सांस नहीं लेता है? तब तो कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं हो पाएगा। सांस तो सभी लेते हैं। तो सांस लेना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, चलना भी एक कर्म है, खाना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है। ये हमारी इंद्रियां जो भी कर्म करती हैं, ये सब एक कर्म है। तो कर्म के बंधन को नष्ट करने के लिए जानना है कि कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो फिर कैसे लगता है भाई? फिर कैसे जाना जाए, कैसे इसको नष्ट किया जाए? शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म जो है कर्तापन के भाव से लगता है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने ये कर्म किया है, मैं करने वाला हूँ, तब कर्म का बंधन लग जाता है। तो फिर कैसे आदमी को सोचना चाहिए? जैसे आप सोचिए, स्टेज पर कोई मान लीजिए राजा का रोल कर रहा है। जब कोई व्यक्ति राजा का रोल स्टेज पर करता है, तब वो ये नहीं सोचता है कि मैं राजा हूँ। वो ये सोचता है कि मुझे राजा का रोल दिया गया है और अभी ये रोल मेरा 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं बाहर जा कर के अपना वही हो जाऊँगा। तब वो जब रोल करता है राजा का स्टेज पे, तो ये सोच के रोल करता है कि मैं राजा नहीं हूँ। वैसे ही जब व्यक्ति संसार में कोई भी कर्म करता है, तब उसे सोचना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ। आई एम नॉट डूअर, आई एम वन ऑफ द डूअर। मैं एक कर्ता जरूर हूँ, लेकिन मैं सभी कर्ता नहीं हूँ। तो कर्तापन के भाव को जब व्यक्ति समाप्त करता है, तब जाकर के कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो कर्म के बंधन को समाप्त करने के लिए ये जानना जरूरी है कि तपस्या से कर्म के बंधन को नहीं समाप्त कर सकते आप। तलवार से नहीं काट सकते आप कर्म के बंधन को। वो कोई बेड़ी नहीं लगी हुई है कि हाँ आप उसको तलवार से काट देंगे। वो कैसे समाप्त होगा? वो ज्ञान से समाप्त होगा। और वो कौन सा ज्ञान? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल वाला ज्ञान नहीं। जैसे आजकल लोग पीएचडी करते हैं, भाई वो फिजिक्स में पीएचडी कर लिए, इंजीनियरिंग में पीएचडी कर लिए, मेडिकल में पीएचडी, ये ज्ञान नहीं कर पाएगा। तो भौतिक ज्ञान है। ये ज्ञान तो शरीर के लिए लागू होता है। जो ज्ञान आत्मा का ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे अंधकार को हटाने के लिए सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है, अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कर्म के बंधन को अज्ञान से नहीं समाप्त किया सकता। अज्ञान रूपी अंधकार को यदि समाप्त करना है तो ज्ञान रूपी प्रकाश डालना पड़ेगा। जिस दिन व्यक्ति ये जान जाएगा कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तब वो साक्षी भाव में रह के कर्म करेगा। तब वो कर्ता नहीं मानेगा अपने आप को। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये बात बताते हैं, 3 अध्याय के भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। भगवान बताते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। प्रकृति जो है के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अनुसार सारे कर्म होते हैं।
परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकार से युक्त मूर्ख आत्मा है वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है, तो इसलिए वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो कर्म के बंधन से अगर मान लीजिए निकलना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्तापन का भाव समाप्त करना पड़ेगा। प्राय लोग कहते हैं कि मैंने उनको पढ़ा दिया, मैंने उनको नौकरी लगवा दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने का झड़ी लगा देते हैं, अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, यही कर्म का बंधन बन जाता है। तो कर्म के बंधन को समाप्त करने के लिए जो रहस्य है, पहला रहस्य है कि कर्तापन के भाव को समाप्त करिए। जो लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, वो अपने आप को क्या मानते रहते हैं? शरीर मानते रहते हैं। उनके अंदर एक स्वार्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो कर्म का बंधन लग जाता है। तो ये पहले ख़त्म करना पड़ेगा। यदि ये समाप्त नहीं हुआ तो कर्म का बंधन नहीं जाएगा। तो इसलिए पहला जो रहस्य है कि पहले कर्तापन के भाव को समाप्त करिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में एक श्लोक और बताते हैं, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। भगवान को सारे कर्म अर्पित करते हुए, संगम माने आसक्ति, त्याग माने त्याग दीजिए, आसक्ति रहित होकर के सारे कर्म करो, लेकिन भगवान को अर्पित कर दो। तो इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। पद्मपत्र माने कमल पत्र, और इव अम्भसा माने जल। जिस प्रकार कमल जो है जल में रहता है, लेकिन जल कमल के ऊपर नहीं आता है। जल कमल के पत्ते को भिगो नहीं सकता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ उसके ऊपर नहीं रह सकता है। तो जिस प्रकार से कमल जल में रहता है और जल कमल के पत्ते को भिगो नहीं सकता, उसी प्रकार से जब मनुष्य संसार में रहता है और संसार में रहता हुआ कर्म करता है और कर्म भगवान को अर्पित कर देता है आसक्त रहित होकर के, तो कर्म का बंधन उसको बांध नहीं सकता है। बंधन खत्म, उसको बांध नहीं पाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो पहला फार्मूला है कर्तापन के भाव को नष्ट करिए। दूसरी बात क्या भगवान बताते हैं? कर्म नहीं बांधता है, कर्म के फल की आसक्ति बांध देती है। यदि आप कोई कर्म करते हैं और कार्य करते समय आप ये मानते हैं कि मैंने ये कर्म किया, कर्म फल मेरा है, ये मेरा है, मैंने इसे किया है, मुझे चाहिए, तो जब परिणाम को आदमी पकड़ के बैठ जाता है, वो सोचता है कि ये परिणाम मेरे लिए है, मैंने इसे किया है, मुझे मिलना चाहिए, तो उसके प्रति उसको आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति कारण क्या है? वो व्यक्ति कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो कर्म का बंधन उसको जकड़ लेता है। तो उसे कैसे सोचना चाहिए? उसे ऐसे सोचना चाहिए जैसे मान लीजिए किसान खेत में बीज डालता है। किसान जब खेत में बीज डालता है तो क्या करता है? वो ये कभी नहीं सोचता है कि कब बारिश आएगी, कब जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा, कब बहुत धूप हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं उसे, क्योंकि प्रकृति उससे कंट्रोल नहीं है। उसने अपना कर्म कर दिया, बीज खेत में डाल दिया, पानी डाल दिया, कब ओले पड़ेंगे, कब बारिश होगी, कब धूप हो जाए, कुछ पता नहीं है। वो उससे आसक्त नहीं है, वो अपना कर्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार से हम अपना कर्म कर देते हैं, कर्म के फल से आसक्त नहीं होते हैं, तो कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो ये भगवान बताते हैं कि ऐसे समझ करके जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोक और बताया है, 6वें अध्याय का पहला श्लोक है कि अनासक्तः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है, कर्म के फल से आसक्त नहीं रहता है, उसको आप सन्यासी, उसको आप योगी समझिए।
वो घर में रहता हुआ ही वो योगी है, घर में रहता हुआ सन्यासी है, क्योंकि कर्म के फल से आसक्त नहीं है। और तीसरा कैसे कर्म का बंधन लगता है? कर्म का एक तो कर्तापन का भाव हुआ, दूसरा हो गया कर्म फल के प्रति आसक्ति, और तीसरा है हम लोग क्या करते हैं, अतीत की स्मृति में फंस जाते हैं। मनुष्य जो है केवल वर्तमान कर्मों से नहीं, बल्कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले किसी ने उसको एक शब्द बोल दिया, उसका अपमान कर दिया, तो उसी में वो बार बार उसी को सोचता रहता है, अतीत के बंधन में फंस जाता हूँ, वो उसी को पकड़ कर बैठ जाता है। तो उसको पकड़ा रहेगा, उसको पकड़ करके बैठा रहेगा, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, और उसी में सोचता रहेगा। तो वो शरीर को शरीर को वो क्या करता है, वो उन्हीं शब्दों से बांध देता है। तो वो चीज़ चलती रहती है उसके साथ। तो क्या करना चाहिए उस केस में? उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा जो है एक अग्नि की तरह काम करती है, जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है, वैसे क्षमा जो है उस अपमान को या उस प्रशंसा को नष्ट कर दे। अगर किसी ने अपमान कर दिया तब भी वो पकड़ बैठा रहेगा, और किसी ने प्रशंसा किया तब भी वो याद करता रहेगा। 10 साल पहले मेरी बहुत तारीफ हुई थी, अब उसी को सोचता रहेगा। वो बहुत अपमान किया था, उसी को सोचता रहेगा। तो जिस प्रकार से हम लोग अतीत में डूबे रहते हैं, तो अतीत भी एक कर्म का बंधन बनाता है। तो हमें अतीत में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। और चौथा जो है, ये तो हो गया कि हम वर्तमान में और अतीत के कर्म बंधन फंस जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमने इससे पहले भी कई कुछ जन्म लिए थे, वहाँ हमने कुछ कर्म किए थे। अब वो कर्म का भी तो हमारे पास अकाउंट है, उसको कैसे नष्ट करेंगे? तो संचित कर्म के जो हमारे अकाउंट हैं, उससे मुक्त होने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। देखिए, कर्मों के फल से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जब तक बीज बचा रहेगा तो बीज से तो फिर फल निकल आएगा। जैसे जड़ मान लीजिए किसी पेड़ का आपने नहीं समाप्त किया, केवल ब्रांच काट दिया, तो क्या होगा? फिर उसमें डाल और पत्ती आ जाएंगे। तो हमें समझना है कि ये जो जड़ है ना, कर्म का जो बीज है, वो क्या है? कर्म का बीज अहंकार है। यही वो जड़ है जिसके सहारे कर्म के वृक्ष फिर निकल आते हैं। तो कर्म के वृक्ष से बचने के लिए हमें अपने अहंकार को नष्ट करना चाहिए। अहंकार जो हमारा समाप्त हो जाता है, कि जैसे सूर्य के आते ही अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार से जब हम लोग अपने अहंकार को नष्ट कर देते हैं, कि हम ये नहीं सोचते कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। भाई मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है, तब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि हमारे प्रारब्ध के संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और वो हमको प्रभावित नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा होने से फिर क्या होगा? हमारे सब कुछ नष्ट हो जाएंगे आत्मज्ञान हो जाने से? हाँ, हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, परंतु ये शरीर जब तक रहेगा तब तक क्या होगा? इस शरीर के रहने तक जो हमारे प्रारब्ध के कर्म बंधन हैं वो रहेंगे, लेकिन जब आदमी की मृत्यु होगी तो सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। तब वो मुक्त होकर के इस संसार से भगवान के धाम चला जाएगा। जैसे आप धनुष से बाण चला देते हैं, तो बाण चला देने से क्या होता है? बाण जो है जब तक जाएगा तब तक उसमें शक्ति रहती है, लेकिन जैसे वो शक्ति वहाँ जा कर के लग गई, या बाण जहाँ तक जाना था वहाँ चला गया, तो इसके बाद उसमें अब कोई शक्ति उसके आगे नहीं जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जो संचित कर्म हैं वो सब नष्ट हो गए, क्योंकि बीज नष्ट हो गया अहंकार नष्ट करने से। अब उसके बाद हमारे ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगेंगे। तो शरीर नष्ट होने के बाद कोई कर्म बंधन नहीं बचेगा और जीव मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को समझना था कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का तरीका क्या है। पहला है कि कर्तापन के भाव को नष्ट कर दीजिए कि मैं करता नहीं हूँ। दूसरा, कर्म फल के प्रति आसक्ति नष्ट कर दीजिए। कर्म हम कर रहे हैं, कर्म का फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो मेरा नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। तीसरा, अतीत की यादों में ज़्यादा मत रहिए, वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। और चौथा, अहंकार का जो बीज है जो फिर से एक नया कर्म बंधन बनाएगा, उसको नष्ट करिए दास समझ करके।
तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे कर्म के बंधन को नष्ट कर देती हैं। और ऐसा समझ लो कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का बंधन नहीं लगता है, और जो लगा है वो समाप्त हो जाता है। तो दिस इज द सीक्रेट गिवन इन भगवद गीता, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। और ये समझ करके हम लोग अपने जीवन में इसका प्रैक्टिस करेंगे। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।